हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशोलॉजी के पेपर 2। एंड पेपर 2 में जैसे हमने C7 में कुछ टॉपिक हैं, अगेन हमने जैसे पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, इनइक्वालिटी टॉपिक है। ये पहले जैसे हमने जगह जगह कवर किया, लेकिन आपके लिए फिर से मैं यहाँ पे एक बार कंपाइल कर रहा हूँ। तो जैसे देखो, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, इनइक्वालिटी में बात करें तो कॉजेज़ देखना शुरू करते हैं कि उसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं पॉवर्टी के। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल कॉजेज़, ठीक है। जैसे लोअर कास्ट पे बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, बहुत सारी जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में, तो पॉवर्टी कॉज होती है। देन उसके बाद लोअर कास्ट के अपार्ट बाकी जगह कॉन्स्पिकुअस स्पेंडिंग है हमारे पास, कि हम जो ऐसे हमारे पास बहुत सारी हमें ऑब्लिगेटरी स्पेंडिंग करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल मैरिजेस में, फ्यूनरल्स पर, जहाँ पर जो इतना खर्चा हो जाता है कि पॉवर्टी स्ट्राइक्स द फैमिली। एंड देन सोशल प्रेशर्स वगैरह जो हैं सभी मैरिजेस वगैरह को लेके, इंक्लूडिंग डाउरी, ठीक है। देन इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं कि जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अनइक्वल है, वेजेस लो है, एंड इनडेटेडनेस इज परपेचुअल, की परपेचुअलिटी में चलती रहती है, ख़त्म ही नहीं होती उधारी, ठीक है। ये हमने देखा, हमने ये वाली बातें एंड ये तो अभी से नहीं है, ये तो अंग्रेज़ों के टाइम से चलता आ रहा है, जब से जो कैश जो इंट्रोड्यूस किया गया, कैश बेस्ड जब से रेंट पे शुरू किया गया एग्रीकल्चर का, तब से ये प्रॉब्लम है। देन पॉलिटिकल हमारे पास जैसे पॉलिसीज़ काफ़ी स्क्यूड हैं, एंड लोगों के पास वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स नहीं है कि हर 5 साल में सब सरकार आप गिरा दोगे तो गिरा दोगे, उतनी ही आपके पास पावर है। अदरवाइज अकाउंटेबल ठहराने की कि हमारे लिए काम क्यों नहीं हुआ, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्यों क्रिएट नहीं हुई, तो वो या तो लोगों के पास कोई जो वॉइस, मतलब कि उनके पास कोई ज़रिया ही नहीं है अपनी बात लोगों जो पॉलिसी मेकर से पहुंचाने का। देन अगर है तो अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते उनको। देन ग्लोबलाइजेशन ने कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज मतलब छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी, इनको जो साइडलाइन कर दिया, ख़त्म कर दिया, एंड उसके कारण जो इनसे जुड़े हुए लोग थे और भी पुअर हो गए। नेचुरल कॉजेज़ में जैसे डिजास्टर्स आ जाते हैं, ये पुअर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे वनरेबल पुअर ही हैं, कच्चे घर में रहते हैं, एंड सैनिटेशन मैकेनिज्म वगैरह अच्छे नहीं होते, तो जनरली दे गेट अफेक्टेड द मोस्ट। एंड देन उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इन सब चीज़ों को अगर देखें, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कल्चर ऑफ पॉवर्टी बिल्ड हो जाता है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी के बाद डिपेंडेंसी आती है कि जब सरकार करे तो करे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देन माल न्यूट्रिशन, इसके आप लिख सकते हैं एजुकेशन स्किल वगैरह जो अटेन करने में बहुत, सिर्फ माल न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ बर्डन ऑन द स्टेट या ऑन सोसाइटी नहीं है, ये माल न्यूट्रिशन से हो क्या रहा है कि स्किल या फिर पोटेंशियल भी कम हो जाता है, कि पोटेंशियल कि कितना स्किल हम एक्वायर कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल कम हो जाता है ना। देन पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन, क्योंकि वर्किंग हैंड चाहिए बहुत ज़्यादा जो पुअर को सर्वाइव करने के लिए, यूपीएससी पूछ चुका है। देन जो हमारे पास मोरालिटी की डेग्रेडेशन की बात कैसे हो जाती है कि पर्टिकुलरली कि सर्वाइवल के लिए जो भी करना पड़े वो करो, है ना। एंड जो सोशल, जो हमारे बहुत सारे जो मॉरल्स जो समाज चाह रहा है फॉलो करवाना, वो नहीं हो पाते, क्योंकि जो भी जैसा भी कोई ज़रिया हो सर्वाइवल का, वो सर्वाइव करने की टैक्टिक अपनाओ। एंड क्योंकि पॉवर्टी में जो जैसे ना क्राइम एटसेट्रा सब कुछ बढ़ता है उससे, तो एंड देन इलिटरेसी, क्योंकि पैसे ही नहीं है स्पेंड करने के लिए एजुकेशन पे। एंड देन उसके बाद सोशल डिविएंस, है ना, क्राइम, करप्शन तो जनरली एक वैल्यू बन के सामने निकलती है कि अगर आप करप्ट नहीं हो तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव वेल इन द सोसाइटी। देन इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी एटसेट्रा, और भी जो आपको लगते हो यहाँ पॉइंट्स वो डाल सकते हैं हम, ठीक है, ओके। देन उसके बाद जो पॉवर्टी की परसिस्टेंस क्यों होती है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स जो हैं हमारे पास। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमारे पास बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन पहुँचा ही नहीं, तो पॉवर्टी परसिस्ट करती है। देन इराडिकेशन कैसे की जाए, तो इन सभी मेजर्स को ऊपर जो हमने देखे, तो इन सभी मेजर्स को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, इन सभी को सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। तो देखो, हमारे को एग्जाम में भी तरीका अच्छा पता लग रहा है कि अगर जो हमें प्रॉब्लम्स पता लग गई, उन प्रॉब्लम्स पर अगर हम सॉल्यूशंस कुछ ऑफर कर दें, ठीक है, इफ़ वी ऑफर सर्टेन सॉल्यूशंस, then we can always then suggest a few ways to eradicate। and then उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे DPSP डाल सकते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स यू कैन ऑलवेज कोट, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स कोट कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा भी कैसे कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद कंटेम्प्रेरी में कि आजकल हमारी अवेयरनेस बहुत इंक्रीज हो गई है दैट वी आर पुअर, है ना, कॉन्शियसनेस बोलते हैं इसको, कि कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग पुअर हैज़ रिजन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एंड उससे हुआ क्या है कि रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ रही है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी अगर डिक्लाइन हो रही है, रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ रही है। पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग डिप्राइव्ड, कि उनको बहुत सारी चीज़ें जो मिल सकती थी नहीं मिलती अब। एंड उसके
जो फिर कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे हम वो बता सकते हैं। देन अमर्त्य सेन का कोट भी है हमारे पास कि पॉवर्टी इज़ मोर देन एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है ये, कि ये मल्टीपल चीज़ों को अफेक्ट करती है, आपकी एजुकेशन को अफेक्ट करती है, हेल्थ को अफेक्ट करती है, पॉलिसी मेकिंग या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करती है पॉवर्टी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कि कहाँ कहाँ आप जाके रह सकते हो, अर्बन रूरल डिवाइड वाला जो माइग्रेशन वाली बात, तो ये बहुत ज़्यादा वाइड एक प्रॉब्लम है पॉवर्टी। एंड देन ये हमारे पास ना, ये बहुत आपको मैं एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, इसको GS2 में भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है ये फ्रेमवर्क है ऑन हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो दे कैन इरेडिकेट पॉवर्टी। ठीक है, 4 लेवल पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्रोग्राम बनती हैं पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, आप इन्हीं में ही स्कीम्स डाल सकते हैं, ये मेगा फ्रेमवर्क है एक। ठीक है, जैसे सरकार क्या कर सकती है पॉवर्टी हटाने के लिए, वेज एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, जैसे सरकार ने मनरेगा शुरू किया है ना, आपके पास और एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सरकार आपको क्या कर रही है, सशक्त कर रही है, एम्पावर कर रही है कि खुद आप एम्प्लॉय हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एक्सेट्रा बहुत सारी स्कीम्स, कुदुम्बश्री, ये स्कीम्स हैं। फूड श्योरिटी, कि अगर सरकार आपको खाने की श्योरिटी दे दे तो यू विल स्टार्ट, जो आपके पास जो पैसे होंगे यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग इट ऑन योर स्किल एनहांसमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, है ना। फूड श्योरिटी, इसके लिए हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये वो बहुत कुछ हमने बनाया हुआ है। देन सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे अटल पेंशन योजना हमारे पास है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक्सेट्रा, है ना, स्कीम्स डाली यहाँ पर। तो ये GS2 का भी अच्छा आंसर बन जाता है, जो वे फॉरवर्ड में आप डाल सकते हैं कि 4 तरह के प्रोग्राम पॉलिसी सरकार फॉलो कर सकती है। ये ब्रॉडर मेगा फ्रेमवर्क है कि, ठीक है। देन लेकिन अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और 2 तरह के प्रोग्राम थे जो पर्टिकुलरली पॉवर्टी को इराडिकेट करने के लिए चलाए गए, एक तो RDP एंड एक था कि अर्बन इलाकों में अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट्स को पहुंचाएं। ठीक है, अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन हर जगह बेनिफिट नहीं पहुंचा, पॉवर्टी परसिस्टेंट रही, नक्सलाइट मूवमेंट भी आती है उसके कारण, क्योंकि वो सरकार को ब्लेम करते हैं कि आपने पॉवर्टी हमारी डेस्टिनी बना दी है एंड कि पॉवर्टी ही हम कि ऑलवेज भी पुअर, परपेचुअली पुअर रहेंगे, तो इसीलिए वो दे राइज अप इन एन आर्म्ड रिवोल्ट। तो उसके बाद अब यहाँ पे वही जैसे ना लैंड रिफॉर्म मूवमेंट का फेलियर वगैरह सब कुछ हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि नक्सलाइट मूवमेंट को जो आगे पुश देता है। देन उसके बाद हमारे पास जो इंडिया में अगर पर्टिकुलर बात करें, और डेप्रीवेशन हमारे पास मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह के लोग गरीब हैं, वेरियस एथनिसिटीज़ हैं, रिलीजन्स हैं, कास्ट, जेंडर, ये सभी तरह के लोग मल्टीपल तरह से डिप्राइव्ड हैं। कि जिसकी हो सकता है कि अगर एक बहुत ही अमीर परिवार टॉप कास्ट में कोई, लेकिन अगर लड़की है तो कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसलिए डेप्रीवेशन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, है ना, हमने इनको देख के चलना है हमेशा ही। एंड देन उसके बाद कि अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और इंडियन कॉन्सेप्ट में देखें तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो पॉवर्टी का काफ़ी इकोनॉमिक ड्रिवन है। ठीक है, जैसे लैक ऑफ मनी, एंड इंडिया में जैसे ऑस्कर लुइस आके क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कल्चरल पॉवर्टी है। कल्चरल पॉवर्टी मतलब कि काफ़ी लोग कंटेंट हैं, कि अब गरीब हैं लेकिन कंटेंटमेंट से ग्रस्त हैं, वो चाहते ही नहीं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना। ऑस्कर लुइस इससे काफ़ी परेशान भी होते हैं इस बात से। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि सिर्फ सरकारी इनिशिएटिव इनफ नहीं है, लोगों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हमने ऊपर देखा था ना, डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ जाता है तो कि लोगों को लगता है पॉवर्टी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ऐसे ही होती है ज़िंदगी। नहीं, ऐसे नहीं होती, इट कैन बी अ लॉट बेटर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम जैसे जो वेरियस हमने जो स्टेप्स उठाए, इरीगेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, जमींदारी, एबॉलिशन, लैंड सीलिंग एक्सेट्रा, आप इसको लिख सकते हैं कि जो ये गैप था उसको कम करने के लिए था, रिच एंड पुअर का। जो R राधाकृष्ण सोशोलॉजिस्ट ये लिखते हैं ये भी कि पॉवर्टी से लेकिन हुआ क्या, पॉवर्टी से सॉलिडारिटी इंक्रीज हुई। ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आते हैं कि पॉवर्टी ने हमारे देश का नुकसान नहीं किया, इन्होंने फ़ायदा भी किया कि सॉलिडारिटी इन्फोर्स करी बिटवीन पीपल। जैसे कार्ल मार्क्स बोलते हैं ना कि जब वर्कर बहुत एक्सप्लॉइट हो जाएगा तो सभी वर्कर जो ट्रू कॉन्शियसनेस का शिकार होंगे एंड देन दे विल राइज अप इन रिवोल्ट अगेंस्ट द बुर्जो। एंड इसी तरह से वो बोलते हैं राधाकृष्ण भी कि किस तरह से हमारे देश में पॉवर्टी ने सॉलिडारिटी इनकरेज करी। लेकिन भल्ला इन चड्ढा स्टडी करते हैं लुधियाना के विलेजेस में, और वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इस बात को। वो बोलते हैं कि जैसे जैसे फार्मर्स रिच होते गए, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आता गया, रिच फार्मर दे केप्ट गेटिंग रिचर। तो
एंड कई बार तो ऐसा हुआ कि जो जो गैप था बिटवीन एक जो छोटे पेजेंट में, पुअर फार्मर में और रिच फार्मर में 200 गुना हो गया था। तो उससे क्या हुआ कि जो बहुत हाई लेवल ऑफ डेप्रीवेशन फील होती थी जो गरीब फार्मर को, और जो इनइक्वालिटी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो गई, सोसाइटी का पार्ट बन गई इनइक्वालिटी कि पर्टिकुलर तरह की सर्विसेज जो पेजेंट्स एंड पुअर फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं रही थी। भल्ला एंड चड्डा की स्टडी है लुधियाना के विलेजेस की इन पंजाब, तो वो उसको सब्सटैंशिएट करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो पॉवर्टी है वो आपको सॉलिडारिटी ही इन्फोर्स करे, उसके जो कॉन्ट्ररी भी कर सकती है। एंड हम इसको यहाँ भी हम ऑन द बेटे को भी कोट कर सकते हैं, जो उनका आर्टिकल था वो लिखते हैं पॉल्यूशन एंड पॉवर्टी, है ना। वो जैसे जो वो लुई डूमो को क्रिटिसाइज करते हैं कि पीएनपी इज़ नॉट पोल्यूशन एंड प्योरिटी, इट इज़ पॉल्यूशन एंड पॉवर्टी, कि पॉवर्टी बहुत बड़ी पॉल्यूशन है, कि अगर आप पुअर हैं तो बहुत हाई लाइकलीहुड है कि यू विल बी ऑस्ट्रासाइज फ्रॉम द सोसाइटी। एंड वो कह रहे हैं पॉवर्टी कॉन्टेजियस भी होती है, रादर ये जो कास्ट वाली पॉल्यूशन है उस वाली पॉल्यूशन से कहीं ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूशन कौन सी है मॉडर्न एरा में, पॉवर्टी वाली पॉल्यूशन। एंड ये क्या इट पासिस थ्रू, जो पॉवर्टी हमारे जो ऑन द वे लिखते हैं अपने आर्टिकल में आगे, कास्ट, रिलीजन, रीजन, सभी को ही बियॉन्ड, जो इट कट्स अक्रॉस देम, ठीक है, सभी के थ्रू निकलती है ये जो पॉवर्टी की जो नामक पॉल्यूशन है जो, ठीक है। एंड देन उसके आगे हम देख सकते हैं अमर्त्य सेन, जॉन ड्रेस को भी कोट कर सकते हैं कि पॉवर्टी से सेक्लूजन हो जाती है ना, डेप्रीवेशन, इनइक्वालिटीज़ की अपनी पॉलिटिकल जो पॉलिसी मेकिंग में कोई से नहीं रहती। एंड उसके बाद पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़, जैसे यहाँ पर हम सच्चर कमेटी को भी कोट कर सकते हैं ना, जैसे हमने पहले बात की है सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी, कि किस तरह से पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज़, कुछ माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली वो मुस्लिम्स को बात करते हैं, वो किस तरह से वो पॉवर्टी का शिकार हैं। एंड अकॉर्डिंगली उनके जो वेरियस जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। तो क्योंकि पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटी है वहाँ पर ही पॉवर्टी कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है एंड सेक्लूजन भी होता जा रहा है, तो मल्टीपल डेप्रीवेशंस अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। एंड देन सॉल्यूशन में आपको वही है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, एजुकेशन चाहिए, स्किल चाहिए, है ना, सब कुछ, एंड अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। एंड देन सिविल सोसाइटी को बहुत एक्टिवेट करना ज़रूरी है, ताकि जो पुश है वो सरकारी पुश ना रह के, डिपेंडेंसी ना रह के, जनता भी कंसिस्टेंटली पुश करे। मास मीडिया के बारे में बात कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हेल्थ पॉलिसी, चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी, सोशल वेलफेयर पॉलिसी जो हमने बात करी। देन आप जितने भी जीएस के हमारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम सोशो 2 में डाल सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, एमएसएमईज की बात कर सकते हैं, क्रेडिट ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। ये की इंक्लूसिव ग्रोथ में कि किस तरह से अगर हम जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इट हेल्प्स, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ना आप अपने सोल्यूशन में डाल सकते हैं, जो कोई अगर और हमें कोई पर्टिकुलर हमें स्कीम पता हो, स्कीम डाल सकते हैं जो भी पॉवर्टी को अटैक करती है, उस पे बारे में बात करना है। लेकिन ये 4 चीज़ों का ही फ्रेमवर्क हमेशा दिमाग में रखना, ये दैट इज़ अ ब्रॉडर मेगा फ्रेमवर्क, ठीक है दोस्तों। ओके, चलो ये छोटा सा टॉपिक था, मेरे को था आपसे डिस्कस कर लो, देन आई विल कीप एडिंग मोर टॉपिक्स। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।